एक बार पूजा जी के लिए ताली बजा दो। बहुत ही अच्छे तरीके से मंच का संचालन कर रही हैं। भारत के सर्वोत्कृष्ट अग्रवाल महाविद्यालय के प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, डॉक्टर के कौशिक जी, डॉक्टर कमल टंडन जी, डॉक्टर शोभना गोयल जी, डॉक्टर जयपाल जी, डॉक्टर रामचंद्र जी, डॉक्टर नरेश कामरा जी, डॉक्टर पूजा सैनी जी, डॉक्टर रेखा सेन जी और डॉक्टर रौतेला जी, कॉलेज के मुख्य अनुशासन का काम देखने वाले डीपी साहब और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में शायद अभी नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक आपने स्कूल की लाइफ को देखा है और स्कूल में अधिकतर जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, अधिकतर विद्यार्थी नॉन अटेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल में दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी तैयारी करते रहते हैं और इसलिए वो समाज से भी कट हो जाते हैं। जब किसी कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं, कॉलेज के बारे में, कॉलेज के नियम और कानून के बारे में उनको पता नहीं होता है। उनकी जो दोस्ती होती है वो उसी दोस्ती के आधार पर कॉलेज में भी अपनी दादागिरी को चमकाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। वो समझते हैं कि कॉलेज गुंडागर्दी करने का एक अड्डा है, लेकिन भूल जाते हैं कि इसी कॉलेज लाइफ से लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर्स, वो सब कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज जो होता है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होता है, क्योंकि स्कूल कैडर में जो आपकी उम्र होती है, जो आपका चाल चलन होता है, वो बहुत लिमिटेड सा होता है। कॉलेज में अनेकों जिलों के विद्यार्थी अनेकों शहरों से और देश के विभिन्न कोनों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके धर्म अनेक होते हैं, जाति विभिन्न होती हैं, बोली और भाषा भी अलग होती हैं। ऐसे विद्यार्थियों के अंदर आपस में सामंजस्य बिठाना, उनकी बात को समझना, उनके साथ रहना और अपनी एजुकेशन को पूरा करना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अपने जीवन को बनाना होता है, एक अच्छा इंसान बनकर के अपने घर परिवार, माता पिता का नाम रोशन करना होता है, जिनका कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जिन्होंने ये देखना है कि ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे है, इसका जो घर है वो इतने एकड़ में क्यों है, लोग इसको फूल मालाओं से सम्मानित क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको मंच पर बैठा रहे हैं, ये सब दिमाग के अंदर जब वो देखता है, समझता है, तो सोचता तो जरूर है कि कुछ ना कुछ इसमें मेरे से अलग है, या तो इसने मेरे से ज़्यादा समय किताबों को दिया है, या अपनी गुरुओं की पाठशाला में मन से पढ़ा है, या गुरुओं को सही तरीके से सुना है, तभी ये मेरे से अलग है। अन्यथा तो फिर क्या है, ग्रेजुएशन कर ली, लड़ते झगड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया,
गांव के पंच सरपंच को बुला लाए, किसी सांसद से फ़ोन करवा दिया, कोई घर का एमएलए था उसको लेकर के चले आए, फिर दोबारा से दाखिला करवा दिया, साहब माफ़ी कर दो, आज के बाद ये नहीं करेगा। उससे क्या हुआ? इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं कि आपको आपका आईक्यू क्लियर कर दिया जाए। आप कौन हैं, आप किस लिए इस विद्यालय में आ रहे हैं, इस विद्यालय के नियम क्या हैं, यहाँ से किस प्रकार से आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छे विद्यार्थी बनकर के कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। यदि आपकी भावना गलत है और आपकी सोच गलत है तो उसके लिए हमारे कॉलेज के नियम क्या हैं, आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए ये इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली बात, जो मुख्य बात है, बहन बेटियों का सम्मान कराना। क्योंकि आपकी मानसिकता 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 क्लास ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा ना किसी की जानता है और ना किसी की मानता है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद में कुछ समाज को देख लेता है, कुछ समाज की कुरीतियों को देख लेता है, रोजाना अखबार में कुछ पढ़ लेता है, टेलीविजन पर कुछ देख लेता है, तो थोड़ा सा उसे आत्मबोध हो जाता है कि इस कॉलेज से निकलने वाले विद्यार्थी कहाँ पर हैं, कितने बच्चे इस कॉलेज से आईएएस बने हैं, कितने बच्चे इस कॉलेज के उद्योगपति बने हैं, कितने बच्चे इस कॉलेज से नेता अभिनेता बने हैं, वो कौन से बच्चे हैं। भाई ये कॉलेज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम अपने 4 गुंडे बदमाशों को लेकर के बाहर खड़े कर दें और यदि किसी से थोड़ी सी कहनसुन हो जाए तो उसमें हाथापाई कर दें और अपनी राजनीति चला लें। नहीं, माननीय कृष्णकांत गुप्ता जी इसके लिए बहुत, इस फरीदाबाद की मैं बात करूं तो ये बहुत सख्त और बहुत अनुशासन प्रिय हैं, बहुत अच्छे एक शिक्षा शास्त्री हैं, दूरदर्शिता के विजन पर काम करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए जो कुछ करना पड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी दबाव प्रभाव में काम नहीं करते हैं। इसलिए आप देख लेना और समझ लेना कि हमने इस कॉलेज में तो दाखिला लिया है, लेकिन इस कॉलेज में अनुशासन में रह करके ही अपने कैरियर को बनाया जा सकता है। अनुशासन ब्रेक करने के बाद में ये कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए साथियों, मैं आपका मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि आप मेरे बारे में भी बहुत कम जानते हैं, शायद कुछ नहीं जानते होंगे, गूगल पर सर्च कर लेना डॉक्टर MP सिंह नेशनल अवार्डी, तो आपको बहुत कुछ मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कहाँ पर पढ़ाया है और मैं आज किन किन को पढ़ा रहा हूँ, आज सरकार में मेरी क्या भागीदारी है। जैसे कि डॉक्टर जयपाल जी कह रहे थे कि यहाँ पर YRC और रेड रिबन, सेंट जॉन एम्बुलेंस, इसके जितने कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं पर भागीदारी होती है। दूसरा, क्योंकि मैं 25 किताबों का लेखक हूँ और अनेकों विद्यार्थियों को स्कॉलर बना दिया है, तो मेरा अनुभव कुछ अलग है। उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि यहाँ कॉलेज के अंदर सबसे पहले हमें ये बोध होना चाहिए कि हम महाविद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये विद्यालय नहीं है, ये महाविद्यालय है। और इस महाविद्यालय में कई बार क्या होता है कि हमें अपनी मेहनत से ही, अपनी लगन से ही अपने मुकाम को हासिल करना होता है। क्योंकि महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी होती है, और विशेषकर इस अग्रवाल कॉलेज की लाइब्रेरी, आप देख करके दंग रह जाएंगे कि जो जर्नल्स हैं और जो आपके शिक्षा से संबंधित जो वहाँ पर सामग्री आपको मिल सकती है। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, आप UPSC निकालना चाहते हैं, आप HPSC निकालना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको बड़े बड़े कॉलेजों में लाख 2 लाख दे करके कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वो सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी यदि आपके अंदर मनसा है, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत समय है, कॉलेज में सभी पीरियड आपके भरे हुए नहीं होते हैं, जैसे ही खाली है माननीय रामचंद्र जी हैं और उनसे यदि आपका रिश्ता अच्छा हो गया है तो बेहतर से बेहतर आपको सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, आपके कैरियर में 4 चांद लग सकते हैं। कॉलेज बहुत कुछ देता है,
लेकिन किसको देता है? जो जाति और धर्म से अलग होते हैं, जो भेदभाव से अलग होते हैं, जो लड़ाई झगड़े से अलग होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे मौका मिला है और मैंने लक्ष्य पाने के लिए काम करना है। जो बैड एलिमेंट्स हैं, जिनकी सोच अलग है, जो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा भरपूर है, उन लोगों से मुझे दूर रखना है, नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है, नकारात्मक बच्चों से दूर रहना है, और जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते उन बच्चों से भी दूर रहना है। क्योंकि बाय द वे मेरा कहीं पर नाम आ गया और मेरे नाम पर कहीं FIR हो गई, कहीं कोई रेड मार्क लग गया, कोई अटेंडेंस की कमी हो गई, तो मेरे माँ बाप तो इस सक्षम नहीं है कि कहीं पर मुझे पढ़ा सके। बहुत ऐसे बच्चे विद्यार्थी होते हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनके घर में बहुत परेशानियां होती हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी ने बहुत गरीबी से यहाँ तक पहुँचा है। स्वप्न है कि कैसे भी मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मैं कहीं पर कोई SCS और IAS अफसर लग जाऊँगा, मेहनत करूँगा तो पढ़ जाऊँगा। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते कॉलेज में, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं कि पढ़ रहा है तो किताब छीन लेनी है, पढ़ रहा है तो उसको बाहर मारना पीटना है, पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना है। लेकिन नहीं, उसका लड़ाई झगड़े से कोई संबंध नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे किसी से लड़ते नहीं हैं। पढ़ने वाले बच्चे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। हो सकता है वो बाहुबली हो सकता है उसके पास 4-5 गुंडे बदमाश हो सकता है वो बड़े घर का हो, लेकिन मेरा मतलब उससे पिटना नहीं है, ना ही पीटना है, और ना ही उसको गाली देनी है। मुझे तो कानून को हाथ नहीं लेना, मैंने तो अपने टीचर हैं, गुरु हैं, उनको अवगत करा देना है। सर मैं पढ़ रहा था और मेरे पढ़ने के साथ में मुझे पढ़ने नहीं देता, वो गुरुजी जाने और वो जाने, उनका काम है, वो करेंगे, लेकिन मैंने पढ़ना है। और पढ़ कैसे सकते हैं साथियों? पढ़ किस प्रकार से सकते हैं? आप पता नहीं किस किस गाँव से आते हो, आप कौन कौन से रास्ते से आते हो। कोई बस से आता होगा, कोई साइकिल से आता होगा, कोई अपनी गाड़ी से आता होगा, किसी के पास समय कितना है। ये चीज़ आपको रास्ते का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारी अनहोनियां हो जाती हैं, और उन अनहोनियों से बचने के लिए यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, यहाँ विभिन्न रिसोर्स पर्सन को बुला करके आपका विजन दिया जाता है, आपके बल को याद दिलाया जाता है कि नहीं बेटा, आपकी तरह बहुत बच्चे इस क्लास में बैठे थे, इस प्रकार से जो क्लास में बैठे थे, जिन्होंने अपने गुरुओं को गंभीरता से सुना था, कंसंट्रेट माइंड से सुना था, उनका तो जीवन ही बदल गया। लेकिन जो यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी ये कैसा है उसमें कमी निकालने के लिए आते हैं, क्योंकि हर इंसान में कमी होती है। इस संसार के अंदर चाहे कोई कितना भी साधु हो, कितना भी बड़ा फिलोसफर हो, कितना भी बड़ा गाइड हो, हर इंसान में कमी होती है। लेकिन हमें कमी को नहीं देखना है, हमें उसकी अच्छाई को देखना है, क्योंकि हर इंसान में एक अच्छाई भी होती है। चाहे भले ही वो कितना भी क्रिमिनल है, लेकिन उसके अंदर भी एक अच्छाई है। सार सार को गहे लहे तोता दे उड़ाए। हमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, कॉलेज का अनुशासन होना चाहिए, घर का अनुशासन होना चाहिए, कपड़े पहनने का अनुशासन होना चाहिए, खाना खाने का अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि खाना खाने का जैसे ही आपका अनुशासन ब्रेक होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका दिल और दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसलिए जो आज के विद्यार्थी हैं, नशे की तरफ जो बढ़ रहे हैं, आज के जो युवा हैं, जिनकी जीवन जवानी देश के काम आनी चाहिए, माता पिता की सेवा के काम आनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ जा रही है? उस नशा ने उसको खोखला कर दिया है। न माँ बाप की इज्जत कर रहा है वो, न गुरुओं की इज्जत कर रहा है। तो इस नशे से बच करके रहना है, नशाखोरों से बचना है, और नशा सिर्फ एक ही करना है, जुनून जो होना है वो पढ़ने का होना है। अपनी किताबों को मित्र बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य को पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलर की बात यहाँ पर हो रही थी कि स्कॉलर आपके लिए बना है। मैं स्कॉलर से पढ़ा हूँ, मैं बहुत गरीब था, मेरे से गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, लेकिन मैंने तो कक्षा 5वीं से स्कॉलर प्राप्त की थी। कक्षा 5वीं में जब मैंने खंड को, बोर्ड की क्लास होती थी, जब 5वीं के अंदर मैंने खंड को टॉप किया, तो उस समय मुझे 72 रुपये स्कॉलरशिप मिली थी। 70s की बात कर रहा हूँ, उस समय 72 रुपये बहुत होते हैं। कहाँ किसी पर उस समय खाने के लिए, रोटी पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। पहली बार उस समय एक नई नीली कमीज और सफ़ेद पजामा उस समय बनवाया था।
तो साथियों, ये जो स्कॉलर होती हैं, यदि वो स्कॉलर नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। मैंने 8वीं में जिला टॉप किया था, तब मुझे स्कॉलर मिली थी। 10वीं में टॉप किया था, तब मुझे स्कॉलर मिली थी। स्कॉलर से ही पढ़ा हूं और आज स्कॉलर की वजह से मेरा नाम गोल्ड मेडलिस्ट में आज भी उस बोर्ड पर अंकित है। इतिहास के पन्नों में वो नाम अमर हो जाता है। और आज भी पढ़ाई से क्विट नहीं किया है। 12 मास्टर डिग्री हैं, 4 पीएचडी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई साहित्य कभी कम नहीं होता है। जो रेगुलर पढ़ता है, जो रोजाना पढ़ता है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो प्राध्यापक है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो प्रोफेसर है, यदि वो 1 घंटा 2 घंटा रोजाना पढ़ता है तो और लेक्चरर प्रोफेसर से अलग रुतबा होता है, क्योंकि वो ज्ञान में तो कभी भी वृद्धि की जा सकती है। लेकिन विद्यार्थियों, आप करते क्या हो? आप जो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं। गपशप लगानी है, बच्चों के साथ मस्ती में घूमना है, अनावश्यक गलियों में घूमना है, अनावश्यक खेल खेलने हैं। नहीं, अपना समय किसी को मत दो, क्योंकि ये समय फिर वापस आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आज यदि गली में घूमोगे तो कल गलियों में आपको दूसरे तरीके से घुमा दिया जाएगा। आज यदि किताबों को समय दोगे, चाहे रात है चाहे दिन है, ज्यादा से ज्यादा साहित्य गुरुओं को सुना है, अपने नोट्स बनाओ, घर पे जा करके मेडिटेशन करो, योग करो, साधना में चले जाओ, आंख बंद कर लो, रिवाइज कर लो सुबह से शाम तक, मैंने क्या सीखा था, मैंने क्या गलती की थी, मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे कहाँ सुधार करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, मेरे जीवन में चैलेंजेस क्या हैं, मैं उनको कैसे दूर करूँगा। हर किसी के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर किसी का जीवन अलग होता है, हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। इसलिए आप सभी का जो है बनना आपके हाथ में, बिगड़ना आपके हाथ में है। प्यारे बच्चों, यहीं पर बैठ करके उस क्लास में बैठने वाला बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आता है, उसी क्लास में, उसी अध्यापक की क्लास में बैठने वाला बच्चा वो फेल हो जाता है, उसकी री आ जाती है और वो पतन की तरफ हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात और आपको कहता हूं कि 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर सजा हुआ है, बहुत कुछ फूड रखा हुआ है खाने के लिए, मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, ये हाथ मेरे मुड़ते ही नहीं है, हाथ मेरे सीधे हैं। आप देख लें, यहाँ पर एक पट्टी बांध लें तो फिर क्या खाओगे? अभी तो खा रहे हो, अभी तो, क्योंकि हाथ आपके मूवमेंट में है, कोहनी से मुड़ रहे हैं। जब यहाँ पर एक पट्टी बांध दी जाएगी और फिर भोजन करना चाहोगे तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसी का हाथ भी नहीं मुड़ रहा है। यदि हम में आपस में प्यार की भावना है, हम में आपस में सहयोग की भावना है, हम एक अच्छे इंसान हैं, मैं अपने हाथ से स्वयं नहीं खा सकता, लेकिन मैं इस हाथ से मैं माननीय प्रधानाचार्य जी के मुंह में तो डाल सकता हूं। ये हाथ मेरा वहां तक तो पहुंच सकता है। और माननीय प्रधानाचार्य जी चाहते हैं कि डॉक्टर MP सिंह का भी उद्धार हो जाए, ये भी कुछ मीठे मुंह उसका आनंद ले लें, तो अपने उस हाथ से मेरे मुंह में भी डाल देंगे। तो रसगुल्ले का आनंद दोनों ने ले लिया, उस मिठाई का आनंद दोनों ने ले लिया। यदि ऐसी मेरी संभावना हो कि ये मेरा साथी है, इसको ये टॉपिक समझ नहीं आया है और मुझे टॉपिक समझ में आ गया है, मैं आपस में डिस्कस कर लूं, आपस में ग्रुप डिस्कशन से हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर लें, तो शायद हो सकता है हम सबका भला हो जाएगा। हम सबका भला कैसे होना है? एक बात जरूर याद कीजिएगा कि जो तुमने सीख लिया है उसे अपने जूनियर को सिखा दीजिए, इससे इस देश का कल्याण होगा। छीनने से कुछ कल्याण नहीं होगा, मारने से कुछ कल्याण नहीं होगा। अभी भी इस देश को आप जैसे धीर वीर गंभीर महावीर पुरुषों की जरूरत है, और वो ऐसे लोगों की है कि जो लोग हमसे जूनियर हैं, जो लोग उस चीज को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हमारे पास ज्ञान है और हम उनको अपने जैसा लीडर बना दें, अपने जैसा ज्ञान दे दें, अपने जैसा बना लें, चोरी से मुक्त कर दें,
उनकी मानसिकता को अपराध की तरफ से बदल दें कि वो अपराध की दुनिया में चला गया है, वो नशा कर रहा है, वो किसी की टायर पंचर कर रहा है, किसी की चेन को छीन रहा है और नजर गलत दृष्टि से वो नग्नता का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना है, हम 4 लोगों ने एक संगठन तैयार करना है, उसके साथ मीटिंग करनी है और उसको अपने साथ रखना है ताकि उसका जीवन बदल जाए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम करते क्या हैं, हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया, बेटा चाची के घर मत जाइयो, तेरे चाचा ने बहुत बड़ा नुकसान तेरे पापा का कर दिया था और इसलिए तेरे चाचा चाची तो तेरे दुश्मन हैं, वहां मत जाना। माँ बाप ने सीख दे दी, क्योंकि वो अग्रवाल कॉलेज में नहीं पढ़े थे, वो अनपढ़ थे। अग्रवाल कॉलेज में पढ़ते, यहाँ पर कुछ सीखते तो शायद वो सीख नहीं देते। वो कहते बेटा हमारा जीवन तो गुजर गया, हमने तो चैलेंज देख लिए, अब तुमने देखना है अपनी सोसाइटी को, अपने चाचा ताऊ के भाइयों को, उनके साथ मिलकर के रहना, एक साथ रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, कब्जा मत करना जमीन पर, कोई बात नहीं, भाई नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, कमा लेना। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं वो कभी भी अपने समय को इन चीजों पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। अपने समय को सिर्फ लगाते हैं तो महापुरुषों को सुनने में, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने में, ड्राफ्टिंग करने में, लिखने में और दूसरों को उस विषय पर चर्चा करने में। चुगली करने में बिल्कुल नहीं करते, वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं लगाते समय। और जो इस बात में समय लगाता है, समझ लीजिए दूसरों की मार्केटिंग कर रहे हो, अपने लिए तो तुम कुछ भी पैदा नहीं कर रहे। दूसरों की मार्केटिंग क्यों करूं, मुझे क्या मिलना है, पैसा मिलेगा मुझे, मैं उसके बारे में कहता रहूं, उसको हीरो बनाता रहूं, उसको नेता बना दूं। अरे मेरे बारे में लोग चर्चा कब करेंगे, मेरे बारे में तो लोग जब चर्चा करेंगे जब कॉलेज में स्कॉलर लेकर के आऊंगा और जब मेरा मेडल गवर्नर से मिलेगा, मुख्यमंत्री मुझे यहाँ पर सम्मानित करेंगे, तब गांव के लोग भी इकट्ठे होकर के फूल माला लेकर के ढोल बाजे बजा रहे होंगे और पूरा गांव चर्चा कर रहा होगा, ए देख फलाने का लड़का कितना अच्छा काम किया है। और जो निकम्मे रह गए थे गांव के बड़े आदमियों के बच्चे, उनके लिए क्या होगा, देख तूने तो मेरी नाक कटवा दी, अरे इसके पास तो रोटी खाने के लिए नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, देख पूरे गांव में आज उसका जश्न मनाया जा रहा है। साथियों, इस नाम के लिए काम करना चाहिए हमें कि माता पिता का नाम हमसे लिया जाए। ये ना कहें कि मेरे पापा इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और मैं सड़क पर चलते हुए लाल बत्ती भी पार करूंगा, ओवर स्पीड भी चलाऊंगा, मैं किसी को रोक भी दूंगा तो मैं कह दूंगा पुलिस वाले को, अरे तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं, इंस्पेक्टर का बेटा हूं। कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पूछता इंस्पेक्टर को। अपने व्यवहार की जो पूजा होगी, गलती भी कर दोगे और व्यवहार कुशल होगे तो जो भी रास्ते में इंस्पेक्टर खड़ा होगा वो पुचकार लेगा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी भी बेटी है, मेरा भी बेटा है, वो भी पढ़ने जाता है, शायद मेरे बच्चे के अंदर ये गट्स नहीं है। कितनी विनम्रता से बोल रहे हो, कितनी सौम्यता से बोल रहे हो, कितने अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे संस्कार हैं। इन बातों की कल्पना ये कहाँ सीखी जाती है, ये यहीं पर कॉलेज के अंदर सिखाई जाती है, घरों में नहीं सीखी जाती। घरों में तो आजकल क्या है, आग उगल रहे हैं, आग खा रहे हैं, भरे पड़े हैं, न माँ के पास टाइम है न पिता के पास टाइम है, आपकी जरूरत पे 100-200 रुपए दे देंगे, जा बाजार चला जा, चाउमीन खा ले, बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, जा दोस्तों में अल्कोहल उसमें डाल करके पी ले, कोई नहीं देख रहा। और जब हो करके जब मुक्का चलाता है बड़ा हो करके, और जब बटन खोलता है और जब बाप को जवाब देता है, फिर उसकी आंख खुलती है, मेरे हुआ क्या, ये वही हुआ जो तुमने दिया था। होना कुछ भी नहीं था, हुआ क्यों, क्योंकि जो 100 रुपए दिए थे उसने बिगाड़ दिया, उसी से अल्कोहल आ गया। वो सोना दे करके एक साथ बैठ करके खाना खा लेते, एक बार पूछ लेते बेटा कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे है, कैसा माहौल है, कैसे हैं तेरे साथी, कौन तुझे परेशान करता है, क्या तुम प्रिंसिपल से मिले हो, क्या तुम्हारे सर कैसे हैं। यदि ये सब कुछ पूछ लिया होता तो मुझे नहीं लगता था कि ये सब परेशानियां होती। इसलिए प्यारे बच्चों, कॉलेज के जो नियम होते हैं सबसे पहले उनको लिख लो, अपने घर में दीवार पर टांग लो, रोजाना सुबह पढ़ लो। टाइम से टाइम जो समय है, समय चूक फिर क्या पछतावा, फिर पछताना रह जाता है।
अपने कॉलेज में टाइम से आओ, अपनी क्लास में टाइम से जाओ, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से पढ़ो, जो क्लास में सिखाया जाता है उसे सीखने की कोशिश करो, उसको रिवीजन में लेकर के आओ। आज का काम कल के ऊपर कभी मत छोड़ो और बेकार के लोगों के साथ संगति मत करो। अधिक से अधिक जो क्रियाकलाप कॉलेज में होते हैं उनमें भागीदारी करो। एनएसएस में भागीदारी लेने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में अलग से निखार आ जाता है और एनसीसी के अंदर एनसीसी में भाग लेने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके अनुशासन में, उसके क्रियाकलापों में बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को ज्ञान नहीं होता, फिर उपस्थित आते हैं, अजी हमें तो पता नहीं था, नहीं तो हम भी एनसीसी ले लेते, हम भी एनएसएस ले लेते। आजकल तो इसकी नौकरियों में नंबर हैं। सेंट जॉन ब्रिगेड के अंदर जो आप कंपटीशन फाइट करते हैं उसके नौकरी में आपको 5 नंबर मिलते हैं। किसी कॉलेज में आप जाएंगे 2 नंबर एडमिशन में मिलेंगे। इसी प्रकार से एनएसएस का एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होता है, आपको नौकरी में फायदा मिलता है। एनएसएस का सर्टिफिकेट होता है, विदेश में आप जाते हैं सबसे पहले पीरियोडिटी मिलती है। वाईआरसी का सर्टिफिकेट होता है, जब भी विदेश में जाना होता है, हवाई जहाज में उड़ना होता है, सबसे पहले उसको वेटेज मिलती है। ये पढ़ाई में वो वंचित रह जाते हैं विद्यार्थी जिन बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्कूल लेवल पर किसी अध्यापक ने उनको नहीं समझाया और किसी ने नहीं बताया। और यहाँ पर भी क्या होता है कि जब दाखिला उसमें एंट्री हो रही होती है, क्योंकि अभी मैडम ने बताया कि हमारे तो 100 बच्चे पूरे हो गए, हमारे तो 120 बच्चों की कमेटी पूरी हो गई। डॉक्टर जयपाल जी ने बताया कि 50-50 की टुकड़ी है, 150 बच्चे थे, ले लिए। अब आप रह गए, क्योंकि अब आप सुन रहे हैं डॉक्टर एमपी सिंह को कि नहीं मुझे तो फायदा करना है, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे तो और लोगों से अलग होना है। तो और लोगों से अलग कब बनोगे? जब और लोगों से अलग काम करोगे। और ऐसे ही यदि आ गए सूट, हजारों रुपए का सूट पहन के और मटकते अटकते हुए, छेड़ते छाड़ते हुए और टौर दिखाते हुए, तो टौर निकल जाएगी। 2-4 साल की टौर है, फिर उसके बाद में ये टौर खत्म है। लेकिन जो टौर नहीं दिखाते हैं, जो नियमों की पालना करते हैं, वो आगे चल करके फिर जब तक जिंदे इस पृथ्वी पर रहेंगे उनकी टौर चलती रहेगी, उनका नाम चलता रहेगा, उनके नाम से उनकी इज्जत होती रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी बनना सीखो। विद्यार्थी कौन होता है? जो सार को, जो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, माँ बाप की इज्जत करता है। माँ बाप चाहे कैसे भी हैं, माँ काली है, अनपढ़ है, लूली है, लंगड़ी है, बाप चाहे कैसा भी है, लेकिन शराबी नहीं होना चाहिए। शराबी तो दिक्कत करता है, शराब छुड़ानी है, बेटियां छुड़ा सकती हैं शराबी बाप की शराब को, लेकिन बेटी जब जवान हो जाती हैं तो घर के माहौल को बदल देती हैं। जो अपने घर के माहौल को बदल देती हैं वो अपनी ससुराल का माहौल को बदलने में सक्षम हो जाती हैं। लेकिन जो घर में माँ बाप के बीच में लड़ाई करा देती हैं वो अपने सास ससुर में भी लड़ाई कराएंगी और अपने पति के साथ भी वो सुख से नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, एक परिवार है, एक परिवार, ये परिवार है। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग आ रहे हैं, विभिन्न धर्मों के लोग आ रहे हैं और विभिन्न ऊंच नीच वाले लोग आ रहे हैं। यदि हम उन सब में आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं, यहाँ इस परिवार का एक अच्छा हिस्सा बन जाते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, तो हमारा घर भी ठीक हो जाता है। घर में भी हम सामंजस्य बिठा लेंगे और दूसरा भी हमारा ठीक हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कॉलेज में सामंजस्य बिठाना जब ही कहते हैं कि एक बार हर बच्चे को हॉस्टल में भेजना चाहिए। हॉस्टल में भेजने से क्या होगा, वहां पर बहुत कुछ सीख मिलती है। और जो माँ बाप उंगली पकड़ के चलते हैं ना, तुझे अकेला नहीं भेजना, बच्चों को मार्केट में अकेला भेजने पर बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। कैसे खरीदा जाता है, कैसे उससे बात की जाती है, क्या सामान की हम किस प्रकार से खरीदते हैं, तो वो चीज़ जब जिम्मेदारी सिर पर आती है तभी हमें पता चलता है। आज आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, इस कॉलेज की आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं कास्ट क्रीड से अलग रहते हुए, जातिवाद से अलग रहते हुए, धर्मवाद से अलग रहते हुए और एक विद्यार्थियों का एक परिवार बनाते हुए कि ये मेरी बहन है, विद्यार्थी ये सोचें और लड़कियां ये सोचें ये मेरा भाई है,
हम आपस में एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे हो सकते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट कैसे अच्छा बना सकते हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसे अच्छा बना सकते हैं, खेलों में भाग कैसे ले सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, कैरियर कहाँ कहाँ पर बनता है, कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, कब उन प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया जाता है और कब उनमें हम उत्तीर्ण करके अपना कैरियर बना सकते हैं। ये सारी चीज यदि हम आपस में शेयर कर लेते हैं तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, समय बहुत हो गया है, बहुत देर से आप बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ। आपने इतने मन से मुझे सुना, इतनी गंभीरता से सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे आभार व्यक्त करता हूँ।